अब जैसे कि बीजेपी ने उनके साथ करा तो वो अब अभी भी अगर उनको टिकट होता तो वही जीतते। इकबाल जी को लोग जानते ही नहीं है तो वोट क्या देंगे। पहले तो वो अपनी पहचान बनाएंगे कई साल तक, उसके बाद ही तो वोट देंगे। अभी तो 400-500 गाँव आते हैं जी के कम से कम बरेली का 15% मुसलमान वोट मिलता था। संतोष गंगवार जी कहीं बेहतर प्रत्याशी थे। अब उनका बीजेपी ने टिकट जो है काट कर छत्रपाल गंगवार जी को दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका प्रयोग जो है वो पार्टी ने जो अब कैंडिडेट को टिकट दिया है वो भी एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे आए हैं। प्रवीण सिंह ऐरन, उनका मुकाबला संतोष जी ही 8 बार का सांसद जिसके पास इतना एक्सपीरियंस, बरेली उसकी ज़मीन, उसके बाद उसे किनारे किया गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। चुनावी माहौल है। अगर मैं बरेली लोकसभा की बात करूं और बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह छत्रपाल जी को टिकट दिया है। अब इस वक्त सैलानी इलाके में हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों की शख्सियत क्या है, यहाँ के इलाके के लोग क्या कहते हैं। 8 बार अगर कोई सांसद रहा है तो क्या इलाके के लोगों ने वोट दिया है? अगर वोट नहीं भी दिया है तो क्या लोग उनके पास गए तो उनके पास क्या उन्होंने काम किया, लोगों से मिले या नहीं मिले, यही मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका साहब। मेरा नाम शम्मू खान है और संतोष गंगवार जी जो हैं वो बहुत ही बढ़िया स्वभाव के आदमी हैं। वो आम जनता की पहुंच के अंदर हैं। अब जैसे कि बीजेपी ने उनके साथ करा तो वो अब अभी भी अगर उनको टिकट होता तो वही जीतते 100%। और आप कोई भी चला जाए, हिंदू मुसलमान कोई भी चला जाए, वो कभी किसी को मना नहीं करते किसी भी काम के लिए। ठीक है, व्यवहार बहुत ही सॉलिड है आदमी का। अब छत्रपाल जी को लोग जानते ही नहीं है तो वोट क्या देंगे। पहले तो वो अपनी पहचान बनाएंगे कई साल तक, उसके बाद ही तो वोट देंगे। अभी तो 400-500 गाँव आते हैं इसमें। विधायक ही अलग चीज़ है और सांसद ही अलग चीज़ है। बहुत बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा है। कैंडिडेट दूसरा जो है वो प्रवीण सिंह ऐरन है, वो भी बढ़िया आदमी है, सांसद भी रहे और सांसद भी रह चुके। उनकी भी पहुंच दोनों ही समुदाय में, हिंदू मुसलमान दोनों में है। अच्छा, तो अगर इसकी जगह कोई कमजोर कैंडिडेट होता तो छत्रपाल जी का कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब तो नहीं। अब तो संतोष गंगवार जी ही एक ऐसे बंदे थे जो प्रवीण सिंह ऐरन को टक्कर दे सकते थे, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है बीजेपी के खिलाफ लोगों में। अच्छा, ये बताइए क्या मुस्लिम वोट भी संतोष गंगवार जी को जाता था क्या उनकी अपनी शख्सियत पर? हाँ, जाता था। बहुत लोग वोट करते थे संतोष गंगवार जी के। कम से कम बरेली का 15% मुसलमान वोट मिलता था। 15% मुसलमान वोट भी इसीलिए मिलता था कि बंदे के आप चले जाएं, कभी आपको किसी काम के लिए मना नहीं करेगा, चाय पिलाएगा। अखलाक जिसे बोलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन अखलाक है माननीय संतोष कुमार गंगवार जी का, और उसी से लोग मुतासिर होकर उनके तरफ तवज्जो देते हैं बरेली में। छत्रपाल जी को मुस्लिम वोट मिलने की कम चांस नहीं, छत्रपाल जी को मुस्लिम वोट क्या मिलेगा? वो बहेड़ी का मिल जाए वो अपनी जगह। बरेली का तो बहुत बड़ा जोन है, कहाँ से बटोलेंगे वो इतने वोट। जी, मैं आपको बता दूं बहेड़ी विधानसभा यहाँ की लोकसभा में शामिल नहीं है, तो ऐसे उसमें छत्रपाल जी खुद जो है वहाँ के विधायक रहे हैं। तो बरेली के वोटर्स तो बरेली में आकर, बहेड़ी के वोटर्स तो बरेली में आकर वोट नहीं देंगे, तो उनको अपनी ज़मीन तैयार करनी है, ऐसे में लोगों का कहना है। और भी लोगों से मैं बात करता हूँ कि आखिर कौन बेहतर, छत्रपाल गंगवार या संतोष गंगवार? हमारी समझ से तो संतोष गंगवार जी ज़्यादा बेहतर प्रत्याशी थे, क्योंकि जो 8 बार के जीते हुए सांसद का टिकट काटना मेरी समझ से और हमारे जो और मिलने जुलने वाले उनकी समझ से बेहतर नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही साधारण और सरल स्वभाव के व्यक्ति माननीय संतोष गंगवार जी। छत्रपाल जी गंगवार इस क्षेत्र के लिए नए हैं, उनकी कोई अपनी पहचान है नहीं, लोगों से उनका कोई इस तरह का संबंध अभी नहीं है, क्योंकि वो इधर रहे ही नहीं। संतोष गंगवार जी हर तबके में पसंद किए जाने वाले प्रत्याशी थे और मौजूदा सांसद हैं बरेली लोकसभा के। इसलिए संतोष गंगवार जी कहीं बेहतर प्रत्याशी थे। अब उनका बीजेपी ने टिकट जो है काट कर छत्रपाल गंगवार जी को दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनका प्रयोग जो है वो सफल हो पाएगा बीजेपी का, क्योंकि संतोष गंगवार जी हर तबके की पसंद थे। मुस्लिम में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, उनका स्वभाव, उनका काम करने का जो तरीका था, जो लोगों से मिलने का तरीका था, वो सभी के लिए बेहतर इंसान थे और एक
अच्छे सांसद के तौर पे उन्होंने 8 साल काटे बिना किसी 8 बार सांसद रहे। 8 बार सांसदी रहे वो, और बिना किसी भेदभाव के काम किया उन्होंने। 8 बार के सांसद होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी जात पात में, मजहब में कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जिसका भी जो काम हुआ उन्होंने तुरंत उसको काम करा और बहुत अच्छी छवि उन्होंने बनाई अपनी बरेली की लोकसभा में। इसलिए मेरी समझ से संतोष गंगवार जी का टिकट काटना बहुत ही गलत एक फैसला है बीजेपी पार्टी का। और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी ने जो अब कैंडिडेट को टिकट दिया है वो भी एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे आए हैं, प्रवीण सिंह ऐरन। उनका मुकाबला संतोष जी ही कर सकते थे। जी, हमारा जो मानना है वो हमने आपको बताया। और बताइए, वो एक अच्छी शख्सियत है, क्या उनकी अच्छी शख्सियत की वजह से क्या मुस्लिम वोटर उनके पास जाता था, वोट मिलता था, नहीं मिलता था? बिल्कुल, उनकी अपनी बीजेपी के नाम पे नहीं, संतोष गंगवार के अपने नाम पे जो वोट मिलता था मुस्लिम्स का, वो बीजेपी के लिए एक माइनस पॉइंट होगा। क्योंकि छत्रपाल गंगवार जी से किसी का कोई संबंध नहीं है, कोई उनके परिचित नहीं है यहाँ पर। जो भी होंगे मुस्लिम में तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी के नाम पे हिंदू हो सकता है उन्हें वोट दे, मगर जो संतोष गंगवार जी को एक सांसद होने के नाते या एक उनकी साफ सुथरी छवि की वजह से मुसलमान जो उन्हें वोट देते थे, मुस्लिम जो उनके लिए पोल करते थे, शायद वो छत्रपाल गंगवार जी के लिए ना हो पाए। इसलिए ये एक बीजेपी का गलत फैसला टिकट को लेकर जो उन्होंने किया है, एक इतने पुराने नेता को उन्होंने साइड कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत फैसला करा है। और उसके बाद उनके लिए एक माइनस पॉइंट ये भी बीजेपी के लिए कि समाजवादी ने जो टिकट दिया है वो एक दमदार प्रत्याशी को दे दिया है। वो भी अच्छी पकड़ रखते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों में। इसलिए संतोष गंगवार जी जो मुकाबला कर सकते थे, जो उन्हें चुनौती दे सकते थे, वो संतोष गंगवार ही दे सकते थे। संतोष गंगवार ही चुनौती दे सकते थे प्रवीण सिंह ऐरन को। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीजेपी ने अपना नुकसान किया है छत्रपाल गंगवार को जो है चुनावी मैदान में उतारकर संतोष गंगवार की जगह? ताहिर भाई, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना तो यह है कि कोई भी कंपनी किसी एम्प्लाई को अपनी जॉब देती है तो पहले उसका एक्सपीरियंस कार्ड देखती है, ना कि फ्रेशर को जॉब देती है। एक 8 बार का सांसद जिसके पास इतना एक्सपीरियंस, बरेली उसकी ज़मीन, उसके बाद उसे किनारे किया गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अब रहा परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, क्या माहौल बनता है, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। चलिए, अगर सांसद जी संतोष जी का टिकट काटने में एज फैक्टर को बताया जा रहा है, तो एज फैक्टर की वजह से अगर टिकट काटा है तो ये सरासर बेईमानी है। क्योंकि जो एज जिनकी हो चुकी है उनसे ज़्यादा वो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, और जो एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति था उसका एज फैक्टर करके टिकट ही काट दिया गया। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं भी देख रहा हूं कि 75 साल की उम्र हेमा मालिनी की भी है, 75 साल की उम्र जो है संतोष गंगवार जी की भी है। एज फैक्टर दिखा करके जो भी है संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया गया, लेकिन हेमा मालिनी का टिकट जो है अभी भी बरकरार है। सवाल यही उठता है, कौन बेहतर कैंडिडेट रहता? क्या छत्रपाल गंगवार बेहतर हैं, या फिर संतोष गंगवार जी को फिर एक बार टिकट दिया जाता, वो बेहतर तरीके से जो है सीट को निकाल पाते? क्या कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है बीजेपी ने जिस तरह का जो है छत्रपाल जी को टिकट दिया? आप क्या कहेंगे, कौन बेहतर कैंडिडेट? अगर संतोष जी को टिकट देते वो बेहतर रहता है, छत्रपाल जी को दिया है? नहीं, संतोष जी ने भी बहुत काम किया है बरेली में रह के, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी विकास की धारा भाई बरेली में, काफ़ी काम किया, लेकिन छत्रपाल जी भी बेहतर हैं। ऑप्शन दोनों ही बढ़िया हैं, ऑप्शन जो है दोनों ही बढ़िया हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि संतोष जी से तो हम मिलते थे, वो आ भी जाते थे, छत्रपाल जी को तो हम जानते भी नहीं, ना वो हमको जानते हैं। नहीं, ये हकीकत है। मैं भी अक्सर संतोष जी को सड़कों पे जगह जगह देख लेता, लेकिन छत्रपाल जी का भी मैंने चेहरा नहीं देखा है। मैंने सुना है बीजेपी टिकट हो गया है, और हम उम्मीद रखेंगे कि अगर वो भी जीता अच्छा काम करे शहर के लिए। चलिए, ये बताइए, आप मुझे बताइए, कौन बेहतर कैंडिडेट, छत्रपाल गंगवार या फिर संतोष गंगवार को अगर टिकट दिया तो ज़्यादा बेहतर रहता? मुझे नहीं पता, मैं देख रहा हूँ। आपको नहीं पता है? चलिए, आप मुझे बताइए, कौन बेहतर कैंडिडेट, आपको क्या लगा? भाई कैंडिडेट जो है जो अच्छा काम करेगा वही कैंडिडेट अच्छा रहेगा। तो अभी तक किसका काम देखा आपने? अभी तक तो भैया संतोष का देखा, अब वो होंगे तो उनका भी देख लेंगे। अभी उनका तो देखा नहीं है ना, जब वो उनको टिकट मिल गया है जब उनका काम देखना पड़ेगा भाई। अच्छा, चलो, क्या लग रहा है वो जीत जाएंगे? भाई ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, खुदा जाने।
कि वो जीतेंगे हाँ या नहीं जीतेंगे। फिलहाल अब अगर वो जीत जाएंगे उनका काम देख लेंगे। फिलहाल में तो जो है संतोष जी ने काम सही किया है। ये बीजेपी का फैसला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आठ बार संतोष जी विधायक वो रहे, सांसद रहे, उससे बढ़िया नेता बरेली के लिए न कभी पैदा हुआ ना होगा। इतना शरीफ इंसान जिसने कभी अपने इतने बड़े बड़े मतलब मंत्री पद भी मिला है, कभी उन्होंने अपने उसका दुरुपयोग नहीं किया। आज भी उसके अंदर वो ज़मीनी इंसान है। आज भी वो कहना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बरेली को समझा है और उनके वहाँ के बरेली वासी जो उनसे आराम से मिल सकते हैं, एक दोस्त की हैसियत, अपना भाई की तरह मिलते हैं लोग, और वो सबके सुनते भी हैं। और छत्रपाल कौन नया चेहरा, कौन जानता है उनको यहाँ पर? पहेड़ी से बरेली का कौन उनको जानने वाला है यहाँ पर, बताइए आप। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम वोटर्स क्या संतोष जी के साथ जुड़े थे? कौन? मुस्लिम वोटर्स वोट मिलता था? हमेशा से जब बीजेपी हिंदू मुस्लिम जैसी पार्टी नहीं थी शुरू में, स्टार्टिंग में बीजेपी के, वो आज से नेता नहीं है, स्टार्टिंग के नेता है वो। कभी भी उन्होंने गैस के सिलेंडर का करा, मुसलमानों को उसने गैस सिलेंडर दिलवाए फ्री में। जो सिलेंडर ब्लैक में बिकता था, ऐसी आराम यहाँ बरेली वासियों के लिए सबसे ज़्यादा आसानी थी वो गैस लेने में, नहीं तो लाइनें लगती थी उसके लिए। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा कभी हिंदू मुस्लिम का। कभी आज तक उनका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं जो उन्होंने किसी हिंदू मुस्लिम बरेली के लिए, कभी उन्होंने बड़े बड़े कर्फ्यू लग गए, झगड़े हो गए, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कभी गलत नहीं बोला। ये बताएं, अब जो है उनके अपोजिशन में कहा जाए समाजवादी पार्टी से जो है प्रवीण सिंह ऐरन जो एक बार सांसद रहे, ऐसे उसमें छत्रपाल के लिए और प्रवीण सिंह ऐरन के बीच में कैसी टक्कर होगी? प्रवीण सिंह ऐरन की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो भी बरेली का बहुत पुराना चेहरा है, बरेली का, वो भी सांसद रह चुके हैं और वो भी बहुत जुड़े हुए हैं। वो भी संतोष गंगवार जैसे ही पर्सनालिटी का आदमी है। जैसे इसमें पल्ला भारी प्रवीण सिंह ऐरन का ही रहेगा। देखिए, कैंडिडेट के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। संतोष गंगवार जी को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मैंने कई बार नाम सुना है, मगर अब जो ये काट के इन्होंने जो टिकट दिया है, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। छत्रपाल गंगवार का? जी, पहली बार नाम सुना है मैंने। हमें इससे मतलब नहीं टिकट किसी को दिया जाए, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए देश में। संतोष जी यहाँ की परेशानियाँ हैं वो दूर होना चाहिए। अपने इंसान वो चमका रहा है, हर चीज़ अपनी कर रहा है, ना कोई पूछने वाला है गरीबों का, कोई मदद करने वाला नहीं है। बस वोट की एक वो चल रही है, वोट आ जाएगी सूरत से, तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप जिसको चाहें टिकट दें, मगर ये है कि वो होना चाहिए, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। हम लोगों से लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन बेहतर कैंडिडेट। बीजेपी की बात करें, संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल को टिकट दिया है, ऐसे उसमें क्या बेहतर डिसीजन है बीजेपी का? और उसमें भी जब जो है समाजवादी पार्टी ने प्रवीण सिंह ऐरन को चुनावी मैदान में खड़ा किया है, जो एक बार सांसद भी रहे हैं, संतोष गंगवार को हरा चुके हैं, ऐसे उसमें क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रवीण सिंह ऐरन छत्रपाल गंगवार को हरा दें? क्योंकि एक बड़ी बात सामने आई है कि मुस्लिम वोटर भी संतोष गंगवार के साथ एक बहुत जुड़ा हुआ था, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे बताएंगे कि कौन बेहतर कैंडिडेट लग रहा है? फिलहाल मेरे नज़र में तो संतोष कुमार गंगवार। कैसे? वो फिलहाल यहाँ आते भी हैं, जब भी कोई काम होता है वैसे भी आते हैं, तो वही बेहतर है हमारे। बेहतर है। छत्रपाल जी का नाम सुना है? नहीं, कभी देखा है उन्हें? नहीं ना कभी नहीं। हमने लोगों से जानने की यही कोशिश की है, क्योंकि ये इलाका सैलानी मुस्लिम बाहुल इलाका है, ऐसे उसमें हमने सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट की ही बात की, तो लोगों ने यही कहा कि जो सांसद 8 बार सांसद रहा हो वो हमको पहचानता है, हम उनको पहचानते हैं, हम जब चाहते हैं उनके घर चले जाते हैं, और कभी भी बिना चाय पिलाए वापस नहीं आते, नहीं छुप भेजते हैं वो, और जब हम बुलाते हैं तो फ़ौरन चले आते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, मुसलमानों को भी उनके हक दिलाए हैं उन्होंने, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो या प्रधानमंत्री आवास की बात हो, जो भी चीज़ें हैं उस सब चीज़ों की, पुलों की बात हो, बरेली को एक पुलों की का जो है एक तरह का कई पुल दिए हैं। और ख़ास बात ये, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड जैसी बात नहीं की, हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं की, इसीलिए हिंदू और मुसलमान सभी संतोष गंगवार को पसंद करते हैं। 75 साल की उम्र में अगर उनका उम्र को देख करके उनको टिकट काट दिया गया है, ऐसे उसमें और लोगों को जो टिकट दिया गया है, लोग यही सवाल उठा रहे हैं, तो आखिरकार उनको टिकट दिया गया है तो संतोष गंगवार को
टिकट क्यों नहीं दिया गया। अब सवाल ऐसे में उठता है कि वाकई बीजेपी ने छत्रपाल को खड़ा करके एक सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है, ये आने वाला समय ही बताएगा। हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल कैसा है। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।